हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का एनवायरमेंटल लॉ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, दंड संहिता में ध्वनि एक बाधा है और पर्यावरण विधि में एक शारीरिक संकट है, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, नॉइज इज न्यूसेंस इन पीनल कोड एंड अ हेल्थ हैजार्ड इज अ एनवायरमेंटल लॉ। कमेंट। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक ध्वनि एक बाधा है, दूसरा पर्यावरण विधि में एक शारीरिक संकट है। मतलब पीनल कोड के हिसाब से हमें ये बताना है कि ध्वनि कैसे एक बाधा है और ये शारीरिक संकट कैसे है। बिफोर आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। तो यह एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक विषय है। सरल शब्दों में कहें तो ध्वनि यानी साउंड जब अपनी सीमा लांघ जाती है तो वह केवल शोर नहीं रह जाती बल्कि एक अपराध और स्वास्थ्य के लिए खतरा भी बन जाती है। तो आपने देखा कि ये जो ध्वनि है ये हमारे अगर अपनी सीमा यानी अपने लिमिटेशंस को लांघ जाती है तो ये कि एक शोर नहीं रहता, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन जाती है। अब भारतीय कानून ने इसे दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। तो पहला है हमारा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और अभी बीएनएस हो गया है। इसमें ध्वनि एक बाधा है यानी पब्लिक न्यूसेंस है। तो हम लोग देखेंगे कि ध्वनि एक बाधा कैसे है। तो दंड संहिता यानी पुराने आईपीसी धारा 268, 290 और नए बीएनएस के तहत में शोर को लोक न्यूसेंस या सार्वजनिक बाधा माना गया है। दृष्टिकोण यहाँ ये है कि यह कानून का मुख्य उद्देश्य समाज की सुख शांति बनाए रखना। अगर आपके शोर से पड़ोसियों या आम जनता को परेशानी, असुविधा या बाधा होती है तो यह दंडनीय है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिहायशी इलाके में रात 12 बजे तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजा रहा है। इससे मोहल्ले वालों की नींद खराब हो रही है। यहाँ ध्वनि एक बाधा है क्योंकि यह एक दूसरे के अपने घर में शांति से रहने का अधिकार में दखल दे रही है। तो यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हमारा पहला पॉइंट था, उसमें उसको मैंने बताया। अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पर्यावरण विधि में ध्वनि एक शारीरिक संकट कैसे है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 के तहत ध्वनि को एक प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट माना गया है। यह कानून ध्वनि को केवल एक परेशानी नहीं बल्कि शरीर के लिए खतरा मानता है। अत्यधिक शोर सुनने की शक्ति जाना, उच्च रक्तचाप बीपी यानी बीपी उच्च रक्तचाप मतलब बीपी, तनाव या मानसिक बीमारी हो सकती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी फैक्ट्री से लगातार निकलने वाली 100 डेसिमल से ऊपर की आवाज़ वहां काम करने वाले मजदूरों और आसपास के रहने वाले के कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। पर्यावरण विधि इसे शारीरिक संकट मानती है क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार करती है। अब दोनों के बीच में मुख्य अंतर एक तुलना के तहत मैंने इस डिस्प्ले में दिखाया है, इस पिक्चर में। तो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पहला पॉइंट है विशेषता। तो विशेषता ये है कि ये दंड संहिता में आता है। एक साइड से मैंने रखा है कि सो ये पब्लिक न्यूसेंस में ये एक तो दंड संहिता क्या है और दूसरा पर्यावरण विधि क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि दंड संहिता में लोगों की असुविधा और शांति भंग करता है, जो ये पर्यावरण से जो शोर होती है जिससे मतलब जो है सो प्रॉब्लम आती है। दूसरा है स्वास्थ्य परिस्थिति पर प्रभाव डालता है। प्रकृति इसे एक बाधा यानी न्यूसेंस माना जाता है और इसे प्रदूषण यानी पॉल्यूटेंट माना जाता है। क्या इससे दूसरे को झुंझुलाहट होती है तो ये एक बाधा है। क्या ध्वनि निर्धारित डेसिमल की सीमा से बाहर है तो ये एक पर्यावरण पॉल्यूटेंट प्रदूषण है।
प्रभाव में है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर डालता है, जो पब्लिक न्यूसेंस होते हैं। और जो ये है पर्यावरण विधि में पोल्यूटेंट जो होता है वो शारीरिक एवं जैविक होता है। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो अगर आपके शोर से किसी की नींद खराब हो रही है तो वो दंड संहिता के तहत एक बाधा है। लेकिन अगर वही शोर किसी के कान खराब कर रहा है या हृदय की गति बढ़ा रहा है तो वो पर्यावरण विधि के तहत शारीरिक संकट है। न्यायालय ने इसे जैसे नॉइज पोल्यूशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शांत वातावरण में जीना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मैंने बहुत शॉर्ट में ख़त्म किया है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। तो वैसे ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में मतलब पूछा जाता है, तो आप लोग इतने आंसर पे फुल मार्क्स ले लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।